मेरे प्रियो, जीवन वृक्ष के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति आपको बहुतायत से मिले। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये सवाल होता है कि हम लोग कैसे आनंदित जीवन जिएं, कैसे खुशहाल जीवन जिएं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब हम लोगों को बाइबल में मिलता है। परमेश्वर इसके द्वारा हम लोगों को आशीषित करता है, अगुवाई करता है और हमारा मार्गदर्शन करके एक खुशहाल और आनंदित जीवन जीने में हमारा मार्गदर्शन करके हमारी सहायता करता है कि किस प्रकार हम लोग उस जीवन को प्राप्त करें। पिछले दिनों हम लोगों ने पास्टर रोहित चौहान जो भोपाल से हैं, उनके द्वारा उनकी गवाहियों को सुना और उनके द्वारा हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीखा कि किस प्रकार से हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। हम लोगों को आज बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम लोग उसके द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत संदेश सुने। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष देगा। सभी को जय मसीह की, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर रोहित चौहान आपके मध्य में जीवन वृक्ष यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और आज जो मैंने परमेश्वर के वचन से जो मनन के लिए पाठ लिया है वो है भजन संहिता 1 और उसका पहले पद से 3 पद तक, जिसमें मेरे प्रियो परमेश्वर के जन जो भजनकार है वो लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं जो अभी तक निराश हैं, मन में उदास हैं, मार्ग नहीं सूझ रहा है कि किस ओर जाएं किस ओर ना जाएं। कई बार जीवन में बहुत से चैलेंजेस हैं और विशेषकर जब कोविड आया उसके बाद तमाम युवा जो कि मन से निराश हो चुके हैं। कईयों की नौकरियां छूट गईं, कईयों के रास्ते बदल गए, लेकिन मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है जो ना बदलने वाला परमेश्वर है। और वो हमें इस वचन के द्वारा मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है कि यदि उसके द्वारा बताए गए इन 5 बातों पर यदि हम निरंतर चलते रहें, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना है। साथ ही साथ तमाम लोग हैं जो दूसरों पर हंसते हैं, उनकी लाचारी पर हंसते हैं, उनका ठट्टा करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने मुझे और आपको यूनिक बनाया है, विशेष बनाया है, उनकी सेवा के लिए बनाया है। साथ ही साथ मेरे प्रियो, व्यवस्था का भय मेरे और आपके जीवन में होना है, परमेश्वर की शिक्षाओं का भय होना है, परमेश्वर का भय होना है। और यदि ये बातें मेरे और आपके जीवन में होती हैं तो परमेश्वर पिता का वादा मुझसे और आपसे है कि वह मुझे और आपको उस वृक्ष के समान उस बहती हुई नाली के किनारे लगाएगा, जिसके विषय में लिखा हुआ है कि वह अपनी ऋतु में फलता है। और सच में मेरे प्रियो, जब ऋतु आएगी मेरे और आपके फलने की तो मैं और आप अवश्य फलेंगे। और लिखा है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मेरे और आपके चेहरे पर कभी हमारी मुस्कान नहीं जाएगी, हमारी चेहरे की रंगत और रोशनी नहीं जाएगी। मैं और आप सदैव मुस्कुराते रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता ने हमें वो मार्ग बताया है। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, अंतिम बात जो लिखी है वो लिखी है, इसलिए वो जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जैसा कि आरंभ में मैंने कहा, हम निराश हैं, परेशान हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन उसके लिए परमेश्वर का वादा है, अगर उसके बताए हुए मार्गों पर हम चलेंगे तो लिखा हुआ है कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके लिए है। हम जिस ओर कदम बढ़ाएंगे वो मार्ग जो परमेश्वर का मार्ग है, वो मार्ग जो सीधाई की ओर लेकर जाता है, तो जरूर से मैं और आप सफल होंगे। मैं और आप उस रास्ते पर चल पाएंगे, वो रास्ता जो परमेश्वर का मार्ग है। शर्त केवल इतनी है कि मुझे और आपको दुष्टों की संगति में नहीं रहना है,
पापों की संगति में नहीं रहना है और ना उस मार्ग पर खड़े होना है। साथ ही साथ जो असहाय हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका ठट्टा नहीं उड़ाना है, उनकी मदद करने के लिए आगे आना है। और लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहने का अर्थ है मेरे प्रियो कि मैं और आप उसकी व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करें, अपने मन में, चित्त में रखें और उससे प्रसन्न रहें। कई बार ऐसा होता है, लगता है कि ये तो मेरे लायक नहीं है, ये वचन ये तो बहुत कठिन है, इस पर मैं नहीं चल पाऊंगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, यदि हम प्रयासरत रहें, हम प्रयास करें, तो जरूर से हम उस मार्ग पर चल पाएंगे जो परमेश्वर का सच्चा मार्ग है। और उसके लिए वादा है मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको बहती हुई नाली के किनारे लगाएगा, उस वृक्ष के समान जो अपने ऋतु में फल लाता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वह पुरुष जो कुछ करेगा वह सफल होगा। और मेरे प्रियो, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि मेरे प्रियो, एक बार आप उसकी ओर मुड़कर तो देखें। सब कुछ आजमा लिया, चारों तरफ मुड़कर देख लिया, एक बार परमेश्वर अपनी बाहों को फैलाए हुए आपको बुला रहा है। उसकी ओर आए, उसकी ओर ध्यान करें, जो लिखा है उसको माने और उस पर चलने का प्रयत्न करें, तो जरूर से मुझे और आपको परमेश्वर सफलता देगा। जिस प्रकार से लिखा है, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। उस रास्ते पर जब हम चलेंगे जो परमेश्वर का मार्ग है, तो जरूर से मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे वादा करता है कि वो मुझे और आपको सफल करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, परमेश्वर की ओर निहारें, उसकी ओर देखें, तो जरूर से परमेश्वर मुझे और आपको सफल करेगा, मुझे और आपको विजयी बनाएगा। मेरे प्रियो, यह वचन मुझे और आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। एक बार एकांत में इस वचन को बैठें, इस वचन को पढ़ें, जरूर से प्रभु मुझे और आपको आशीष देगा। धन्यवाद। मेरे प्रियो, कैसा लगा ये संदेश? मुझे आशा है कि आपको ये संदेश बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक होगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इसको सुन करके आप ना तो अपने अंदर में इस चीज़ को दबाए रखें, बल्कि इनको दूसरों को भी बांटें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और मेरा एक निवेदन ये भी है कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमेशा जब भी हम लोग हमारे चैनल में वीडियो अपलोड करें, आपको इसकी सूचना मिलती रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।